जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की SCERT की क्लास 6 की बुक्स। आप देखे होंगे टीआरई एग्जामों में प्रीवियस ईयर पेपर यदि आपने देखा होगा तो टीआरई एग्जामों में सबसे ज़्यादा जो जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो SCERT को फॉलो करने के लिए भी यानी सोर्स के लिए भी ये चीज़ बताई गई थी कि SCERT जो कि आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पर TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 में से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि यहीं से डायरेक्ट आपको देखने को मिले थे। तो आज उसी की श्रृंखला के लिए हम क्लास 6 की जो कि SCERT की बुक है बिहार बोर्ड की, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप देखते होंगे कि जो बिहार बोर्ड की 6 क्लास की SCERT है उसमें लगभग जो कि 18 चैप्टर्स हैं या बात करके 18 अध्याय है। उनमें से जो पहला अध्याय आपको देखने को मिलेगा भोजन कहाँ से आता है, तो इसी को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन जो कि TRE एग्जामों में पूछते हैं, साथ ही साथ पूछने की संभावना है। सबसे ज़्यादा अगर TRE एग्जाम के लिए कोई बुक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो वो SCERT की बुक ही है। यानी SCERT को ही आप फॉलो कर लीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस एकदम कंप्लीटली बनाते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज इस श्रृंखला के जो कि पहला टॉपिक कहें या पहला अध्याय है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि भोजन कहाँ से आता है, तो आपसे यही पूछता है कि जो पहला हमारा अध्याय है SCERT क्लास 6 का, तो पूछ है कि भोजन कहाँ से आता है। उसकी अगर हेडिंग की बात करें तो पहली हेडिंग आपको देखने को मिलेगी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। तो आपसे यही पूछता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाद्य पदार्थ में आती है। तो मनुष्य यानी कि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, आप यहाँ लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब वो खाद्य पदार्थ जैसे कि कुछ प्लांट से प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ कुछ जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो वैसे ही आपसे पूछ लेता है कि कौन से पदार्थ है जो कि जीव जंतुओं के उत्पादों से प्राप्त होते हैं। तो जैसे दूध हो गया, साथ ही साथ मक्खन हो गया, तो ये चीज़ें घी हो गया, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जंतुओं के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्लांट्स के प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको फल मिलेंगे, सब्जी मिलेंगे। तो ये चीज़ें ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अनेक पदार्थ भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। ये इसकी परिभाषा अगर बात हो गई। वहीं आपको दूसरी हेडिंग जो यहाँ देखने को मिलेगी तो आपसे ये पूछेगा कि खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत, तो यानी जो खाद्य सामग्री है तो उनके स्रोत वो कहाँ किस किस से प्राप्त होती हैं। तो जैसे कि बात करें तो आटा, दाल, स्रोत का अनुमान लगाना है बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके तरह जैसे हमें आटा कहाँ से मिलता है, तो गेहूं से मिलता है। दाल की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि जितनी दलहनी फसलें होती हैं जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, अगर बात करें अरहर, इन चीज़ों से हमें दाल मिलती है। तो ऐसे आप पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है जो कि अगर बात करें कि प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो प्लांट से ही ये सारे प्राप्त होते हैं। तो यानी कि आपसे पूछ लेगा क्या हुआ, तो गेहूँ, साथ ही साथ दाल और आटा हम किससे मिलते हैं, तो प्लांट से मिलते हैं। अभी हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में ना आ रही हों कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसको थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे समझने की, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको तुरंत पकड़ाएंगे। अभी आगे इसके हम क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। शुरुआत में ज़रूर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आगे आगे जैसे हम बात करें कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, तो दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। तो यही आपसे पूछ लेगा कि कौन से खाद्य पदार्थ है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जैसे इनमें से कोई विकल्प में दे दिया तो पूछ लेगा कि झींगा किससे खाद्य पदार्थ है, क्या है, खाद्य पदार्थ है कि एक मछली है कि क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा और मांस ये हमें क्या है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वहीं आपसे अगर पूछ ले कि पादपों से प्राप्त होते हैं, तो फल, फ्रूट्स, साथ ही साथ आप देखने को मिलता है कि जो गेहूँ प्राप्त होता है हमें प्लांट से ही प्राप्त होता है। आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे देखे जाएंगे तो आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी धीरे धीरे। वहीं आपसे पूछता कि खाद्य व्यंजन जैसे कि लिट्टी है, तो लिट्टी बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आटा हो गया, सत्तू हो गया, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक की इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें कहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो हमें ये सब सारी चीज़ें जो प्राप्त होती है तो कहाँ से प्राप्त होती है। तो अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होती है, सारी चीज़ें प्लांट की है।
आटा जो कि गेहूँ से प्राप्त होता है, सत्तू ये भी चना के एक प्लांट ही है। नमक जो कि हमें आपको देखने को मिलेगा कि एक खनिज पदार्थ है, तो ये खनिज है पदार्थ है। मिर्च आपको लहसुन, प्याज, अदरक ये सारे जो कि आपको देखने को मिलेंगे तो क्या है, तो इस प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। वहीं मुर्गा बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों, मसाला हो गया, तेल, घी, नमक, चल, तो आपको देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लांट से, कुछ जंतुओं से, जैसे घी हो गया, तो घी आपको कहाँ से मिलेगा, तो जंतुओं से मिलेगा। वहीं बात करें कि दूध आपको कहाँ से मिलेगा खीर बनाने के लिए, तो ये भी जंतुओं से मिलता है। तो ये चीज़ें कई बार एग्जामों में ऐसे पूछ लेता है और हम इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में चीज़ें में ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से सतही ज्ञान से आप देखते भी हैं कि अब चीज़ें कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों को हम कई बार छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से कई बार ये होता है कि एग्जामों का बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हमारे नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं वो गलती हो जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होगा कि हम बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को लेकर के पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से जिस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अभी हो सकता है शुरुआत में पढ़ने में आपको समझ ना आ रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, जैसे ही आप समझेंगे चीज़ों को कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन से जंतुओं से प्राप्त होते हैं खाद्य पदार्थ, या फिर आपसे यही पूछ लिया कि कौन कौन से जो कि जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, साथ ही जब प्लांट से कौन से प्राप्त होते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते होते नॉर्मली है, लेकिन कई बार यहाँ पे गलती होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अब जैसे जंतुओं से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो कौन को हमने आगे भी हमने पीछे भी पढ़ा था कि दूध, मांस, अंडे ये हमें जंतु उत्पाद हैं। वहीं अगर बात करें तो गाय, बकरी, भैंस ये क्या है, तो ये दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। अब वहीं अगर जैसे विभिन्न प्रकार के अब दूध के प्रोडक्ट पूछ लिए कि कौन कौन से हैं, तो मक्खन हो गया, क्रीम, घी, पनीर, दही, ये सब जो कि हमें दूध से प्राप्त होते हैं, ये कुछ खाद्य पदार्थ है। नमक की बात करें तो नमक क्या है, तो नमक एक खाद्य पदार्थ है, लेकिन किससे प्राप्त होता है, तो खनिजों से प्राप्त होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने, अब जो कि अगला जो कि आपको हेडिंग देखने को मिलेगी, मुख्य स्रोत क्या क्या है, यानी ये कहाँ किससे प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं क्योंकि किसी पौधे की जड़, किसी का तना, किसी का फूल या भोजन के रूप में खाते हैं, तो आप यही पूछ लेता है कि पोई के पत्ते के हम क्या खाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कि पोई के पत्ते, तो हम पोई की जो हम पोई की उसके पत्ते खाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया अगस्त के पौधा होता है उसका हम क्या खाते हैं, तो फूल खाते हैं। आपसे अगर फूल की बात करें तो तरुआ का बचका खाया जाता है। तो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पोई के हम क्या खाते हैं, तो पोई के जो कि हम पत्ते खाते हैं। अगस्त के क्या खाते हैं, तो फूल खाते हैं। तरुआ का जो बचका खाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वही इस चीज़ में बताया गया है। अगर बात करें आगे कि कुछ पौधों 2 या 2 से अधिक भाग भी खाने योग्य होते हैं, जैसे कि आप सरसों को ले लीजिए, तो सरसों को क्या हम तेल भी खाते हैं, यानी बीज भी खाते हैं, उसके साथ ही साथ उसका साग भी बनता है, तो उसका जो कि तना खाते हैं और पत्ती भी खाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछने की काफ़ी बार संभावना ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अब देखो जैसे कि यहाँ दिया गया है कि साग यानी कि साग किन किन से प्राप्त होता है, तो चना से, सरसों से, पालक और बथुआ, इन सब का हम साग बनाते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते थे, इनके प्लांट्स के जो कि तना और पत्तियाँ होते हैं। सलाद की बात करें तो आपसे यही पूछ लिया कि खीरा और मटर, मूली, गाजर ये सब सलाद की श्रेणी में आते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि खीरा किसकी श्रेणी में आता है, सलाद है, सब्जी है या फिर फल है। तो जब ऐसे चीज़ें क्वेश्चन पूछेंगे तो कई बार फंसेंगे। तो अब इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप ध्यान नहीं देंगे बारीकी से, तो कई बार क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप यहाँ पे फंसेंगे। तो जैसे सलाद में क्या क्या आता है, तो खीरा, टमाटर, मूली, गाजर आते हैं। अब वहीं पूछ लिया कि खीरा टमाटर क्या है, जड़ है, तना है, क्या है, तो आप बताइएगा कि ये फल है। मूली गाजर पूछ लिया तो मूली गाजर क्या है, तो ये जड़ है। ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तेल की बात करें तो तेल जो कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन से प्राप्त होता है, तो क्या यूज होता है, तो बीज इनका यूज होता है। अब बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ आपको देखने को मिलता रहा अंकुरण। तो कई बार आपसे पूछता है कि अंकुरण के लिए, या यही पूछ ली कि अंकुरण होता क्या है। तो जो कि आप देखते होंगे कि आप जनरली घरों पे भी देखते होंगे कि जो हम किसी बीज को भिगो करके रख देते हैं, तो वो उसका सवेरे देखते हैं कि उसका अंकुरण हो जाता। तो आपसे ये पूछ लिया अगर कि अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, किन किन चीज़ों की अंकुरण की आवश्यकता होती है, आपसे कई बार यहाँ से एग्जामों में देखने को मिलता है। तो अंकुरण के लिए अगर दशाओं की बात करें तो ये चीज़ आपको एग्जामों में पूछ सकता है कि अंकुरण के लिए किन किन दशाओं की ज़रूरत होती है।
तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बार बार फंसेंगे। तो जैसे कि जल हो गया, जल, तापमान, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो कई बार आप फंसेंगे। आप हो सकता है कि अंकुरण को समझ करके छोड़ दें कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो वही पूछ सकता कि अंकुरण के लिए कि आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती है। तो जल हो गया, तापमान हो गया, ऑक्सीजन, इन चीज़ों की एक अंकुरण के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस चीज़ को आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर और क्या होगा, तो प्रकाश की आवश्यकता होगी। एक अंकुरण के लिए क्या चाहिए, तो पहले जो कि जल होगा, दूसरा जो कि प्रकाश की आवश्यकता होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर तापमान। तो इन चार की वजह से ही एक अंकुरण होता है। तो अंकुरण से हो सकता है कि आप यहाँ समझ में ना आए, लेकिन आप जब क्वेश्चन पूछेगा कि अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, तो जल, प्रकाश, तापमान और ऑक्सीजन, इन चीज़ों को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो वहीं आपसे पूछ लेता कि अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ईपीजीएल अंकुरण, ईपीजीएल, और साथ ही साथ जो हाइपोजीएल, यानी 2 प्रकार के होते हैं, ईपीजीएल और हाइपोजीएल। हाइपोजीएल अंकुरण यानी कि भूमि ऊपरिक, आप लिख सकते हैं कि भूमि ऊपरिक, ऊपरिक अंकुरण। साथ ही साथ अगर बात करें कि अधोभूमिक, अधोभूमिक अंकुरण, कि यहाँ से एग्जाम्पल पूछता है आपको। तो जैसे कि अब अंकुरण आया है तो जब उससे संबंधित कुछ चीज़ें और भी याद कर लेना, कि उससे पढ़ ले कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आवश्यक दशाएं पढ़ लिया। अब उसके हम लोग क्या करते हैं कि उसके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो भूमि ऊपरिक अंकुरण, भूमि ऊपरिक अंकुरण जब आपसे पूछतेगा तो इसकी एग्जाम्पल पूछता है। भूमि ऊपरिक अंकुरण कौन कौन सी एग्जाम्पल इसके आते हैं, सबसे ज़्यादा यही। तो इसमें क्या होता है कि जो बीज पत्र है वो भूमि के ऊपर आ जाता है, यहीं से सबसे ज़्यादा कुछ है। तो इनके और कुछ नहीं पूछता, सिर्फ यही पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है। तो जो सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल अगर किसी एग्जाम पे पूछता है तो अंडी होता है। और क्या होता है, तो प्याज किस प्रकार का अंकुरण है, प्याज में किस प्रकार का अंकुरण होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें भी क्या होता था कि भूमि ऊपरिक कहे या ईपीजीएल होता है। वहीं आप सूर्यमुखी में देखे होंगे, इसमें भी किस प्रकार का, तो भूमि ऊपरिक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को लिखते जाइएगा, ताकि जब एग्जाम में आए तो आप इनको पकड़ पाएँ। तो अंडी, कपास, प्याज, सूर्यमुखी, साथ ही साथ जो कि कपास, इनमें क्या होता है, तो भूमि ऊपरिक अंकुरण होता है। तो इन चारों को आप एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन देखने मिलेगा। वहीं आपको सेम में भी देखेंगे तो सेम में भी भूमि ऊपरिक अंकुरण होता है। तो आपसे यही पूछेगा कि भूमि ऊपरिक अंकुरण, या आप फसल दे देगा, पूछ लेगा कि अंडी में किस प्रकार का अंकुरण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देखे होंगे, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर बना रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब बात करें अधोभूमिक अंकुरण की, तो अधोभूमिक अंकुरण से किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अधोभूमिक से यही एग्जाम्पल इनके पूछता है। तो आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं इनकी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, और बात करें तो जैसे कि धान, गेहूँ, वहीं आपको देखने को मिलेगा नारियल और खजूर। ये कुछ हैं जो कि अधोभूमिक अंकुरण है। इसमें क्या होता है, बीज पत्र जो कि भूमि के अंदर ही रह जाता है। तो इन चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जब आपको आएंगे तो कई बार आप इन चीज़ों को फंसेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। तो अब अंकुरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं पूछ सकता है, कि जैसे यही कि दशाएं, तो दशाएं हमने बता दिया आपको। जल, प्रकाश, ऑक्सीजन, तापमान की आवश्यकता होती है। प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, ऊपरी भूमि ऊपरिक, अधोभूमिक, ईपीजीएल, हाइपोजीएल। जिनमें से ईपीजीएल के एग्जाम्पल हमने बताया कि आपको लिख सकते हैं कि अंडी हो गया, प्याज हो गया, सेम हो गया, काटन हो गया, सूर्यमुखी हो गया। तो ये कुछ है जो कि ईपीजीएल के। हाइपोजीएल के आप लिख सकते हैं कि मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, खजूर हो गया, नारियल है, ये हाइपोजीएल के एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आपसे फिर अगला आपको देखने को मिल रहा है जो कि मधुमक्खी का छत्ता, यानी मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो यही पूछता है कि मधुमक्खी फूलों के मकरंद से रस चुराती है। तो आपसे पूछता है कि मधुमक्खियाँ फूलों से रस किससे रस चुराती हैं, तो फूलों के मकरंद से रस, मीठा रस एकत्र करती हैं। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। तो शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर ख़राब नहीं होता, ये भी आप पूछ सकते हैं। मधुमक्खियों को इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि वर्ष भर उपयोग किया जा सके। तो ऐसे छत्तों में
कई बार आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जंतु क्या खाते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो जैसे पालतू पशु जो कि हुई कुत्ता बिल्ली, तो आपसे पूछ सकता है कि पालतू पशु कौन कौन से होते हैं। तो कुत्ता हो गया, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, जिसे आप देख सकते हैं। तो ये पालतू कुत्तू यानी पालतू जंतु होते हैं। यानी कुछ और जंतुओं के बारे में बात करें तो जैसे आपके गिलहरी, कबूतर, छिपकली, ये छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। वहीं अगर बात करें तो आपसे ये पूछता है कि कौन सा जंतु क्या खाता है। तो जैसे गाय घास, मूल, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। कुत्ता क्या खाता है, बिल्ली क्या खाती है, तो छोटे जंतु, पक्षी, चूहा और दूध खाती है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पूछ लेगा कि बंदर किस प्रकार का जंतु है, यह क्या खाता है, मनुष्य किस प्रकार का जंतु है तथा क्या खाता है। तो आप अब जो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे व उसके उत्पाद के भोजन के रूप में लेते हैं तो वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो आपसे यही पूछ सकता है कि शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं। तो वो जंतु जो केवल पौधे व उसके उत्पाद खाते हैं तो वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए मांसाहारी को, तो ये दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं। तो अब इनकी एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो आगे हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो जैसे कि देखेंगे कि आपसे ये पूछता है कि मनुष्य और तिलचट्टा क्या है। तो मनुष्य और तिलचट्टे जो आपको देखने को भी सर्वाहारी होते हैं। अब वहीं बात करें जैसे कुछ फैक्ट्स जो आपसे पूछता है एग्जाम्पलों में, कई बार यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो अंकुरित बीज जैसे कि जर्मिनेशन सीड हो गया, शाकाहारी को हर्बीवोरस कहते हैं। अगर वहीं बात करें प्रकाश, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, सारडी देख रहे होंगे, कि ऐसे चीज़ों से कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। पौधों की पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधों की पत्तियां एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पौधों की पत्तियों में आप देखते हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है आपसे पूछ सकता है। तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्लोरोफिल प्रकाश से प्रक्रिया करके भोजन का निर्माण करता है। उसी भोजन को जो कि जीव जंतु जो कि उपयोग करते हैं। अब वहीं आपसे पूछ सकता है कि शाकाहारी जंतु क्या कहलाते हैं। तो हर्बीवोरस कहलाते हैं। वही मांसाहारी तो कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनीवोरस। एग्जाम्पल इनसे पूछ सकता है कि कौन कौन से जंतु जो कि शाकाहारी, कौन कौन से मांसाहारी हैं। तो अगर वही बात करें कि जैसे मनुष्य जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। कुछ जीव जंतु जो कि भोजन स्रोत पौधे एवं जंतु होते हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उसके उत्पाद खाते हैं उनको शाकाहारी, आगे हम पिछले भी हमने पढ़ लिया। वहीं जैसे कि जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, जो दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। अब आपको ऐसे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप क्वेश्चन वन बनाते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे मिलान करने वाला हम देखते हैं, दूध से बने कौन कौन से उत्पाद जो कि अगर बात करें प्राप्त होते हैं, कौन कौन से उत्पाद होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मक्खन प्राप्त होता है, वहीं घी प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होते हैं, तो ये पनीर हो गया, किससे हो गया, तो सब दूध के उत्पाद होते हैं। अगर बात करें जैसे शाकाहारी में, तो शाकाहारी क्या खाते हैं, पादप एवं उनके उत्पाद खाते हैं। वहीं अगर शेर और बाघ तो क्या है, ये मांसाहारी जंतु होते हैं। दूध, अंडा, मांस ये क्या है, तो इनको अगर बात करें तो एक जंतु उत्पाद है। शहद जो कि मधुमक्खी की छत्ते से प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको पूछ सकता है कई बार। अब बात करें जैसे कि हमें पूछ रहा है कि हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होती है, तो गन्ना से प्राप्त होती है, ये गन्ना से प्राप्त होती है। बंदर क्या है, किस प्रकार का जंतु है, आपसे ये पूछ रहा है, तो शाकाहारी जंतु होगा। अगर भोजन से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलती है हमें। आप इस चीज़ को लोग लिख सकते हैं, तो क्या मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है। तिलचट्टा मनुष्य क्या है, तो ये सर्वाहारी है। आप इनको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को यही पूछ सकता है कि तिलचट्टा क्या है, तो वहाँ पे आप कई बार क्वेश्चन फंसेंगे कि तिलचट्टा क्या, क्योंकि इन चीज़ों को जनरली छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार इन चीज़ों को हम स्किप कर जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को लिखते जाइएगा, जिससे कि जब भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उनको पकड़ पाएँ। अब बात करते हैं कुछ और के बारे में, जैसे बाघ क्या है, केवल मांस खाता, तो ये क्या हो, वो ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते तो मांसाहारी कहलाते हैं। आप इन चीज़ को लिख सकते हैं। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता तो वो शाकाहारी कहलाएगा। तोता केवल जो कि पादप पे निर्भर होता है, तो यानी पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं, तो दूध हम पीते हैं
वो प्रायः गाय भैंस और बकरी से प्राप्त होता है। हमने पहले पढ़ा था इससे कि जो दूध हमें किससे प्राप्त होता है, गाय भैंस और बकरी से प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। तो कई बार इन चीज़ों को हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारीकी की चीज़ों को कई बार स्किप कर जाते हैं। तो आज की श्रृंखला में फ़िलहाल तो इतना ही है। अगले इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें इसका पार्ट नंबर 2 यानी कि जो इससे संबंधित जितने भी अगला चैप्टर आता है तो उन चैप्टर को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे करके 1 बाय 1 करके हम डेली SCERT टोटल जितनी भी है, अभी साइंस के स्टार्ट करें, फिर हिस्ट्री करेंगे, फिर धीरे धीरे जियोग्राफी, तो जितनी भी हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप वैसे ही लिखते जाइएगा कि जैसे तिलचट्टा क्या है, यहाँ से बहुत सारे पूछने के चांस है कि तो सर्वाहारी है। अगर आपसे और भी जैसे क्वेश्चन पूछ लिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट से प्राप्त होते हैं, दूध से कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, वहीं आपसे पूछ लेता है कि भूमि ऊपरी अंकुरण कौन कौन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इन चीज़ों को लिखते जाइएगा जिससे कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उन चीज़ों को पकड़ पाएँ। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में जब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल।